नमस्कार, वणक्कम, हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करने वाले हैं बीते 2 दिन की खबरों को कवर करने वाले हैं। तो आज जो स्टार्ट करेंगे हम अरविंद केजरीवाल से ही। लास्ट वीडियो भी अरविंद केजरीवाल से ही स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि अभी जो दिल्ली है वो सेंटर पॉइंट बना हुआ है, खबरों के बीच में बना हुआ है। ये सब इसलिए हो रहा है, अरविंद केजरीवाल ने जैसे सीएम पद का जो है त्याग करने की या फिर उसको छोड़ने की या इस्तीफा देने की जो है बात कही है। तो आज जो 48 घंटे का उन्होंने बोला था या फिर 2 दिन का बोला था, ये 2 दिन बाद में जो है दिल्ली के सीएम से इस्तीफा दे दूंगा। तो आज एक दिन बीत चुका है, एक दिन और बाकी है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं इस मामले पर कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो है ही सही, नेता लोग हैं, पॉलिटिक्स तो है ही सही, लेकिन क्या ये मतलब सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से क्लियर बोल दिया गया है, जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने मतलब घोषणा करी कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, उसके बाद में बीजेपी की तरफ से तुरंत ही बोल दिया गया कि 2 दिन क्यों बोल रहे हो आप, आज ही लो ना इस्तीफा, आज ही दे दो, विधानसभा बंद करके आज ही इस्तीफा दे सकते हो आप। देखिए, एक बात और बता दो, इसमें फरवरी में चुनाव होने वाला है दिल्ली में। इसको लेकर भी हो सकता है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से। हालांकि ये क्लियर हो ही जाएगा कल, क्योंकि कल उनके 2 दिन जो उन्होंने बोला था जेल से छूटते ही उन्होंने घोषणा करी कि 2 दिन बाद जो है मैं इस्तीफा दे दूंगा, नए किसी चेहरे को बिठा दूंगा, है ना। तो अब देखा ये जाएगा कि कल क्या होता है। कल का दिन आखिरी है। कल अगर या तो वही बने रहेंगे, 90% चांस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बने रहेंगे। ये एक जो पॉलिटिशियन का वो रहता है, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन आपको पता है कि 4 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। उसमें से हरियाणा में ज़्यादातर उन्होंने उम्मीदवार उतारे हैं, शायद 20 से 21 टोटल आंकड़ा मैं मिस आउट कर सकता हूँ, लेकिन हाँ 20 से 21 उम्मीदवार समथिंग उन्होंने उतारे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है कि वो सहानुभूति लेने की कोशिश की जा रही हो अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अब देखना होगा कि क्या होता है आगे। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ से। हाँ, ये खबर आप देखकर चौंक जाओगे, सन्न हो जाओगे, या शायद आपकी ये सोचने पर आप मजबूर हो जाओ कि भगवान है भी कि नहीं है दुनिया में। क्योंकि जो अयोध्या में राम जन्मभूमि में हुआ है वो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा वहाँ पे, या फिर होना नहीं चाहिए। हुआ ये है कि राम जन्मभूमि या फिर राम मंदिर में साफ सफाई करने वाली एक दलित लड़की थी, उसका गैंग रेप हुआ है। ठीक है, गैंग रेप करने के बाद में लोग जिन लड़कों ने उसका गैंग रेप किया है, उसने धमकी दी थी उस लड़की को गैंग रेप करने के बाद कि तुमने अगर ये किसी को बताने की कोशिश करी तो उसकी छोटी बहन है, उसका भी इसी तरह से हाल करेंगे वो लोग और उसकी भी जान ले लेंगे, मतलब जान से मारने की धमकी भी दी रेप करने के बाद में। हालांकि इस जो ये रेप होने के बाद में लड़की ने कंप्लेंट करी, उसके बाद में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पहले तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट लिखी है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में जैसा आपको बोला कि शायद आपको भगवान पे से विश्वास उठ जाएगा। जो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं उनका तो चलो अलग है, लेकिन वो सफाई कर्मी थी, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्या भगवान कुछ देख नहीं रहा है क्या? सवाल है मेरा आपसे। अब बात करते हैं हम इलेक्शंस की। आने वाले महीने में यानी कि अक्टूबर में 4 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं विधानसभा के। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, ये 4 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में 87 सीटों पर, हरियाणा में 90 सीटें हैं विधानसभा की, महाराष्ट्र में 287 सीटें और झारखंड में है 81 सीटें। केंद्र बिंदु बना हुआ है हरियाणा का इलेक्शन, इसलिए क्योंकि वहां पे 19-20 का आंकड़ा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा के पास फिलहाल में 41 सीटें थी, यानी कि 41 विधायकों को उनको समर्थन है, और कांग्रेस के पास 30 विधायक थे लास्ट जो सरकार अभी थी उसमें। हालांकि हरियाणा में जो पिछली सरकार थी वो बीजेपी की ही थी, गठबंधन से बनी हुई सरकार थी, क्योंकि टोटल 90 सीटें, 90 में से 46 सीटें, 46 का जो है बहुमत का आंकड़ा है। उसमें से 41 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन उसने गठबंधन करके टोटल 58 सीटों पर सरकार बनाई थी। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है, तो अब टोटल बीजेपी के पास में गठबंधन के बाद भी 48 सीटें ही बचती है। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में 19-20 का जो आंकड़ा है उसमें मतलब कौन 20 मारता है कौन 19 मारता है।
क्योंकि इस बार जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसमें से दो पहलवान है ना, दो पहलवान जो थे, राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया और अपना विनेश फोगाट, इन दोनों को भी कांग्रेस ने सीट दी है, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं वो। तो अब देखना होगा हरियाणा में किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद।